इसके बिफोर हमने पावर ऑफ लेंस पे बात किया था, पावर ऑफ लेंस के फॉर्मूले बताएं और उसके यूनिट बताएं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे पावर ऑफ लेंस में कॉम्बिनेशन ऑफ पावर। क्या पढ़ेंगे? क्योंकि इसके बिफोर हमने पावर ऑफ लेंस बताया, ये भी बताया कि जिसकी कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा होगी उसका फोकल लेंथ क्या होगा? कम होगा। जिसकी कन्वर्जिंग पावर कम होगी उसका फोकल लेंथ ज़्यादा होगा। जिसका फोकल लेंथ ज़्यादा होगा उसका पावर क्या होगा? कम होगा, क्योंकि पावर इज रेसिप्रोकल प्रोसेस ऑफ फोकल लेंथ। ठीक, फिर हमने बताया आपको कि पावर की यूनिट क्या होती है। हमने क्या बताया? डायोप्टर बताया। पावर की यूनिट हमने क्या बताया? डायोप्टर बताया। ठीक है, डायोप्टर बताया। पावर की दूसरी यूनिट हो सकती है आपका मीटर इनवर्स। क्या हो सकता है? मीटर इनवर्स। ठीक है, पावर की दूसरी यूनिट क्या हो सकता है आपका? मीटर इनवर्स हो सकता है। चलिए, पावर की यूनिट हमने बताया था क्या? डायोप्टर। पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? डायोप्टर। दूसरी यूनिट उस पावर की क्या होगी आपका? मीटर इनवर्स। फिर आपको बताया कि पावर इज रेसिप्रोकल प्रोसेस ऑफ फोकल लेंथ, यानी P = 1/f। बट ये किस में हो सकता है? इन मीटर में। किस में? इन मीटर में। जब वैल्यू आपका सेंटीमीटर में दिया हो तो ऊपर 100 कर दें और नीचे या इन सेंटीमीटर, तो ये पावर हो जाएगा आपका किस में? इन सेंटीमीटर में। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि वन डायोप्टर पूछता है कि आपके बोर्ड में कि वन डायोप्टर को डिफाइन कीजिए। क्या पूछता है? वन डायोप्टर को डिफाइन कीजिए। तो वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ इज 1 मीटर। जैसे आप देख सकते हैं फोकल लेंथ आपका कितना दिया हो? 1 मीटर दिया हो, तो आप फार्मूला कौन से यूज करेंगे? ऊपर वाला फार्मूला यूज करेंगे, P = 1/f। तो P = 1, यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 डायोप्टर। क्या हो जाएगा? 1 डायोप्टर। तो जब फोकल लेंथ की वैल्यू 1 मीटर होगी तो पावर ऑफ लेंस 1 डायोप्टर होगा। इट्स ओके? देख सकते हैं 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ इज 1 मीटर। जब फोकल लेंथ आपका 1 मीटर होगा तो पावर की वैल्यू कितना हो जाएगी? 1 डायोप्टर हो जाएगी। ठीक, आगे देखिए। द पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड डायोप्टोमीटर। कॉल्ड डायोप्टर मीटर। क्या समझ में आया? यानी जो लेंस की पावर आपको मेजर किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है आपका? डायोप्टोमीटर। क्या नाम है? डायोप्टोमीटर। पावर ऑफ लेंस इज अ डायोप्टर्स इज कॉल्ड द नंबर ऑफ द लेंस। इज कॉल्ड द नंबर ऑफ द लेंस। यानी देखिए यहाँ पर पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर इज कॉल्ड द नंबर ऑफ द लेंस। यानी पावर जो है लेंस के नंबर को रिप्रेजेंट करता है। किसको? लेंस के नंबर को रिप्रेजेंट करता है। यूजली फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज गिवन इन अ सेंटीमीटर। जो आपका लेंस का फोकल लेंथ होता है वो जनरली किस में मेजर किया जाता है? इन अ सेंटीमीटर में। तो देयरफॉर पावर ऑफ अ लेंस इन अ डायोप्टर विल बी, इन अ डायोप्टर विल बी, आप क्या बोल सकते हैं? सेंटीमीटर में होगा तो क्या बोल सकते हैं? P = 100/f इन अ सेंटीमीटर। हाँ, तो हमने क्या बताया कि पावर ऑफ लेंस जब फोकल लेंथ आपका इन सेंटीमीटर में होगा
तो P इज इक्वल टू हमने बिफोर ही बताया था, क्या लिखेंगे 100 अपॉन F, यहाँ पर हो जाएगा इन सेंटीमीटर। इट्स ओके। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे पावर कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज को देखते हैं हम लोग। ठीक दिखाई दे रहा है? ठीक, क्या है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। जैसे आपका पावर के लिए फॉर्मूला क्या था, P इज इक्वल टू 1 अपॉन F। ठीक है, तो अगर एक लेंस, मान लो ये कन्वेक्स लेंस है, कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंस किसी भी रे को फोकस पर क्या करती है? कन्वर्ज करती है। कब? जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तब। तो ये जब इंसिडेंट रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल आती है तो आप फोकस पर क्या करेगी? कन्वर्ज। तो इसलिए कन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम है कन्वर्जिंग लेंस, दूसरा नाम है कन्वर्जिंग लेंस। अब देखिए हम लोग का पॉइंट कि P इज इक्वल टू आपका फार्मूला होता है 1 अपॉन F। तो 1 अपॉन F इज इक्वल टू फार्मूला 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2 प्लस 1 अपॉन F3 प्लस डॉट 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 1 अपॉन Fn। ठीक, अब फोकल लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर या रिसिप्रोकल, क्या कह सकते हैं? रिसिप्रोकल। तो यहाँ पर 1 अपॉन F1 पे आप लिख सकते हैं P1, 1 अपॉन F2 क्या लिख सकते हैं? P2, 1 अपॉन F3 क्या लिख सकते हैं? P3 प्लस डॉट 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 Pn, और ये हो जाएगा कॉम्बिनेशन ऑफ पावर 1 अपॉन P, 1 अपॉन P। तो देख सकते हैं व्हेन अ नंबर ऑफ थिन लेंसेज 1 अपॉन P नहीं P होगा। देखिएगा आप, when a number of thin lenses are placed in a contact, जैसे सपोर्ट दैट ये थिन लेंस है, दोनों किस में रख दिए गए? एक दूसरे के कांटेक्ट में। तो यहाँ पर दोनों का फोकल लेंथ हो जाएगा 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। तो दोनों लेंस के लिए, क्योंकि इसका फोकल लेंथ हमने क्या माना? F1, इसका क्या मानेंगे? F2। तो 1 अपॉन F इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? P। 1 अपॉन F1 इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? P1। 1 अपॉन F2 इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं? P2। तो देयरफॉर कॉम्बिनेशन ऑफ पावर यानी पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। समझ में बात आया? यानी जब अब यही 3 लेंस हो जाएंगे तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक, 4 हो जाएंगे तो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4। इसका मतलब ये आप जो ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ऐड करते जा रहे हैं। देखिए P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट 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 Pn। तो ये कैसा ऐड कर रहे हैं? एल्जेब्रिक। कैसा ऐड कर रहे हैं? एल्जेब्रिक। कॉमन सम कर रहे हैं, कॉमन सम कर रहे हैं। ठीक, तो देखिएगा अनदर द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द पावर ऑफ इंडिविजुअल लेंसेज। हर एक लेंसेज के अलग अलग पावर को क्या करेंगे? एल्जेब्रिक सम करेंगे, यानी कॉमन सम करेंगे। बीजगणितीय मैथ के द्वारा क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे देखिए, इफ P1, P2, P3 आर द पावर ऑफ इंडिविजुअल लेंसेज आर प्लेस्ड इन अ कॉन्टेक्ट विथ वन अनदर द पावर P ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, क्या होगा? P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट 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 Pn। ठीक है, डॉट 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 Pn। आइए आगे बढ़ते हैं। नोट में क्या है कि नोट द इंडिविजुअल पावर हैव टू बी टेकन द पावर साइन। साइन यूज करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कन्वेक्स के लेंस के लिए फोकल लेंथ आपका पॉजिटिव होता है तो उसके पावर भी क्या होगा? पॉजिटिव। कनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव होता है तो उसका पावर आपका क्या कहें? नेगेटिव। तो आपको एल्जेब्रिक सम तो यूज करना है, लेकिन वहाँ पर साइन भी यूज करना है। जैसे सपोर्ट दैट यहाँ पर आपका ये कन्वेक्स लेंस है और यहीं पर आपका क्या है? एक कनकेव लेंस है।
तो इसका फोकल लेंथ F2, इसका फोकल लेंथ F1। तो ये F2 क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये इसका F1 क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इसका अगर P1 आप मानते हैं, इसको क्या मानेंगे? P2। तो ये क्या होगा? ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो P = P1 प्लस माइनस P2। तो यहाँ पर हो जाएगा P1 माइनस P2, P1 माइनस P2। या जो ज़्यादा होगा उसमें से कम को क्या कर दीजिए? सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। और कम वाली साइन आपका क्या होगा? अप्लाई होगा। कम वाला साइन क्या होगा? अप्लाई होगा। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ज़्यादा वाला, सॉरी, ज़्यादा वाला। तो यहाँ पर देखिए, पॉजिटिव कन्वेक्स लेंस के लिए और नेगेटिव क्या होगा? कनकेव लेंस के लिए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। देखिए यहाँ पर समझिएगा, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 5 डायोप्टर, यानी कन्वेक्स लेंस के लिए पावर क्या होता है आपका? पॉजिटिव होता है। कनकेव लेंस के लिए पावर क्या होता है आपका? नेगेटिव होता है। तो सपोर्ट दैट हमने इसको ले लिया P1 = +5 डायोप्टर इज प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विथ अ कनकेव लेंस, तो कनकेव लेंस के लिए पावर कैसा होता है? नेगेटिव। तो यहाँ पर हमने क्या किया? P2 = कितना ले लिया? -2 डायोप्टर। कितना ले लिया? -2 डायोप्टर। तो द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इज, फार्मूला लगाएंगे P = P1 + P2। अब P1 कितना है? +5 डायोप्टर प्लस, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? -2 डायोप्टर। ध्यान से समझिए, 5 डायोप्टर प्लस माइनस 2 डायोप्टर, तो कितना आ जाएगा? 3 डायोप्टर। साइन कैसा आया? पॉजिटिव। यानी दोनों के कॉम्बिनेशन का साइन क्या आ रहा है आपका? पॉजिटिव आ रहा है। क्या आ रहा है? पॉजिटिव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या है? द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज P = P1 + P2। तो 5 डायोप्टर -2 डायोप्टर = कितना आया? 3 डायोप्टर। Thus this combination would behave as a convex lens of a power +3 diopter. It's okay? नेक्स्ट चला जाए। देखिए न्यूमेरिकल इस पे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि आ कनकेव लेंस हैज अ फोकल लेंथ कितना दे दिया है 50 सेंटीमीटर। तो कनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ आपका साइन क्या होगा नेगेटिव होगा। साइन क्या होगा आपका नेगेटिव, यानी F = -15 सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स पावर। ध्यान दीजिए, कैलकुलेट इट्स पावर। तो पावर का फॉर्मूला हमने बताया था कि जब वैल्यू सेंटीमीटर में दिखता हो तो न्यूमरेटर में क्या कर देंगे 100, 1 के जगह पर क्या रखेंगे 100, यानी यहाँ आ जाएगा 100/50 माइनस 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए, हाँ बोलिए, तो यहाँ किस में था सेंटीमीटर, जब सेंटीमीटर में तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब प्लस माइनस 15 2 जा 100, तो कितना आ जाएगा -2 डायोप्टर। जब भी साइन आपका नेगेटिव आता है तो नेचर ऑफ लेंस कैसा होगा कनकेव, और जब साइन आपका पॉजिटिव आता है तो नेचर ऑफ लेंस कन्वेक्स। या इट्स ओके, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट चला जाए। अगला देखिए, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अ थिन लेंस हैज अ फोकल लेंथ, अ थिन लेंस
हैज अ फोकल लेंथ -25 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस? इट इज इट्स कन्वेक्स ओवर कनकेव। तो हमने बताया इसी के बिफोर कि जब भी फोकल लेंथ आपका नेगेटिव है तो समझिए कि पावर ऑफ लेंस भी क्या होगा? नेगेटिव। और नेचर ऑफ लेंस कैसा होगा? कनकेव। और जो फोकल लेंथ जिसका साइन पॉजिटिव होगा तो उसके पावर भी क्या आएंगे? पॉजिटिव। और उसका लेंस का नेचर कैसा होगा? कन्वेक्स होगा। कैसा होगा? कन्वेक्स। तो जब फोकल लेंथ आपका -25 सेंटीमीटर दिया यानी नेगेटिव दिया है तो लेंस का नेचर कैसा होगा? कनकेव। कैसा होगा? कनकेव। तो यहाँ पर ये कन्वेक्स ना होकर आपका नेचर इसका कैसा होगा? कनकेव। ठीक है। क्या निकालना है? पावर। तो यूज करेंगे P = 100 - 25। अब ये कितना बार जाएगा? 4 बार। तो यह जाएगा P = -4 डायोप्टर। और नेगेटिव साइन बताया गया था कि पावर की अगर नेगेटिव साइन आती है तो लेंस का नेचर कैसा होगा? कनकेव। लेंस का नेचर कैसा होगा? कनकेव। इट्स ओके। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ। ठीक है। इट्स ओके।